नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली में मौर्यन एम्पायर था क्या। उसके बाद फिर जो मौर्यन एम्पायर के जो ग्रेट रूलर्स थे जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चाणक्य के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम है जो कि मौर्यन एम्पायर से ही कनेक्टेड है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस क्या क्या थे, लिटरेसी सोर्स उस टाइम के क्या क्या थे, और उसके बाद आखिर में मौर्यन एम्पायर एंड कैसे हुआ। तो पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली में मौर्यन एम्पायर था क्या। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसीई में की थी, जो कि उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट स्टार्ट दी थी मौर्यन एम्पायर को। उस समय मौर्यन एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र था, जिसे आज हम पटना के नाम से भी जानते हैं। उस समय में मौर्यन एम्पायर एग्रीकल्चर, कल्चर, इकोनॉमी, लिटरेसी और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे था। अगर आपको नहीं पता होगा तो जो आज के समय में हमारा नेशनल एम्बलम है वो अशोका के टाइम पीरियड से चला आ रहा है, जो कि मौर्यन एम्पायर की ही देन है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे, जो कि एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे और उन्होंने मौर्यन एम्पायर को बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया था। वो उस टाइम के बहुत ही बड़े और बहुत ही सक्सेसफुल रूलर थे। मौर्यन एम्पायर के पहले वहाँ पास नंदा एम्पायर था और नंदा एम्पायर के लास्ट रूलर को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से ओवरथ्रोन कर दिया। उस समय में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक बहुत ही ग्रेट आर्मी थी, जिसमें 6 लाख सोल्जर, 3 लाख घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, जो कि उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही बड़ी आर्मी हुआ करती। और उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने उड़ीसा, बिहार, बांग्लादेश, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को भी कैप्चर किया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा रीजन था। अब इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्यन एम्पायर के नेक्स्ट रूलर बने, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल रूलर थे उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड में बिंदुसार के साथ साथ चाणक्य ने भी उनके एरिया को एक्सपेंड करने में बहुत ही ज़्यादा मदद की, जो कि केरला और साउथ के तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। पर जो एक रीजन जो मौर्यन एम्पायर के अंडर नहीं आ सका वो था कलिंग। तो अब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर के बारे में, जो कि थे अशोका। अशोका बिंदुसार के बेटे थे और बिंदुसार के बाद अशोका ही रूल में आए थे। अशोका एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर थे अपने टाइम पीरियड में। अशोका ने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही वॉर लड़ी थी, जो कि थी द ग्रेट वॉर ऑफ कलिंग। हम जानते हैं कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य अपने टाइम पीरियड में कलिंग ही एक ऐसा एरिया था जो वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। जब अशोका द ग्रेट वॉर ऑफ कलिंग लड़ रहे थे तब उन्होंने वो देखा कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने उसी टाइम वॉर गिव अप कर दी। वो उनकी पूरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी लड़ाई थी। वो अशोका बुद्धिस्ट रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे। वो पीस पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उसी से सिमिलर उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया, जो कि था धम्म। वो धम्म रिलीजन के बारे में अपने इंस्क्रिप्शंस में लिखवा देते थे। हम क्लास 6th में जानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस वो चीज़ होती हैं जो कि एक हार्ड सरफेस में लिखी जाती हैं। इंस्क्रिप्शंस वो मेजर माइनर रॉक एडिट्स, मेजर और माइनर पिलर्स में लिखवा देते थे, जिससे जो भी चलते फिरते इंसान अपने आते जाते देखते थे तो वो जान जाते थे कि धम्म एक ऐसा रिलीजन है और हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। वो पीस में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते थे, वो वॉर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं चाणक्य के बारे में। चाणक्य एक ऐसा नाम है जिसे आप सबने तो सुना ही होगा। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था और उसे एक स्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करी थी। चाणक्य का नाम हमारी हिस्ट्री में बहुत ही विद्वान लोगों में भी आता है। जहाँ पास लोग युद्ध में तलवार और तोप से लड़ते थे, चाणक्य के पास ऐसी कैपेबिलिटी थी
कि वो सिर्फ दिमाग से ही बाकियों को हरा सकते थे। चाणक्य अपनी फ्यूचर की भी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करके रखते थे। इसीलिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही छोटे अमाउंट में थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, ताकि उनका जो बॉडी है जहर के अगेंस्ट एंटीडोट बना ले, और बाद में जब अगर कोई उन्हें मारना भी चाहे तो वो उनसे फाइट कर सके। और आज तक के चाणक्य का मौत का कारण पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य जंगलों की तरफ चले गए और उसके बाद फिर लोगों को कभी दिखाई नहीं दिए, और कुछ लोग कहते हैं कि बिंदुसार ने ही चाणक्य को मारा था। तो अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस अशोका के टाइम पीरियड में चालू हो गए थे। इंस्क्रिप्शन जैसे कि आज आप बैनर और पोस्टर देखते हैं, उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे जो कि हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे, जैसे कि रॉक्स हो गए और पिलर्स हो गए। ये चीज़ें हेल्प करती थी राजा को अपनी प्रजा तक के बात पहुंचाने के लिए। जो भी इंसान आता जाता था वो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ लेता था और वो जान जाता था कि अभी हमारे राज्य में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है। जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल जैसे भी कंट्रीज में पाए गए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के लिटरेसी सोर्सेज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मौर्यन एम्पायर हर चीज़ में परफेक्ट था, तो उन्हीं में से एक आता है लिटरेसी सोर्स, जो कि मौर्यन एम्पायर को और भी बूस्ट अप करता था। तो आखिर ऐसा क्या था जो कि मौर्यन एम्पायर के लिटरेसी सोर्सेज को इतना ग्रेट बनाता था? तो मौर्यन एम्पायर के पास मेन 3 बुक्स थे, जो कि थे अर्थशास्त्र, मुद्राक्षा और इंडिका। जो अर्थशास्त्र थी वो चाणक्य के द्वारा संस्कृत में लिखी गई थी। जो इंडिका थी वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे। और जो मुद्राक्षा थी वो विश्कान दत्ता के द्वारा लिखी गई थी, और वो भी संस्कृत में ही थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे हुआ। तो जो अशोका ने जो अपनी लास्ट वॉर लड़ी थी वो थी कलिंग की वॉर, और उनके बाद फिर किसी ने भी वॉर नहीं लड़ी। और उसके बाद जो इकोनॉमी थी मौर्यन एम्पायर की वो डाउनफॉल होती ही गई, और साथ में मौर्यन एम्पायर के पास बहुत ही बड़ा डेप्ट भी आ गया, और उतनी लार्ज आर्मी को संभालना और बहुत ही कम पैसों में वो नामुमकिन सा हो गया। और ये सारे कारण थे जो कि मौर्यन एम्पायर को उनके ग्रेट एंड तक के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी ही और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन से एम्पायर या डायनेस्टी के ऊपर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।